दोस्तों, उम्मीद है आपने इस कहानी के पहले के भाग देखे होंगे, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसी तरह वक्त बीतता गया और 2 महीने बाद एक शाम को संजय ने तान्या को कॉल किया। शायद संजय का तान्या को ये पहला कॉल था। वैसे तो संजय जब भी ऑफिस में रहता तो अपने काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहता था। कभी कभी तो उसकी मीटिंग सुबह से शाम तक रहती थी। वो अपना काम बहुत ही ज्यादा मेहनत से करता था। शायद यही तान्या और संजय के बीच एक जैसी बातें थी। संजय का कॉल देखकर तान्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था उसे समझ नहीं आया। उसने कॉल को रिसीव किया। उधर से संजय ने कहा, हेलो। संजय ने ये इतने धीमे से बोला कि तान्या को लगा कि जैसे वो उसके कान के पास आकर धीरे से बोल रहा हो। उसके शरीर में एक करुण सा दौड़ गया। वो खुद को संभालते हुए बोली, हेलो। उसकी आवाज सुनकर संजय तो जैसे मदहोश ही हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बोला, क्या कर रही हो। तान्या ने कहा कि स्केच बना रही हूं। फिर संजय ने बोला, आज तुम शॉपिंग पर चली जाओ और एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना, आज हमें एक पार्टी में जाना है। तान्या बोली, पार्टी पर मैं कैसे। संजय बोला, हाँ, आज ये पार्टी मेरे बचपन के दोस्त की सगाई की है, वो सब कुछ जानता है। और वैसे भी वहां ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे तो। तुम चिंता मत करो, बस तैयार रहना। शाम 7 बजे मैं आ जाऊंगा। तान्या अभी कुछ बोलती उससे पहले ही संजय ने कॉल कट कर दिया और मुस्कुराते हुए फोन को देखने लगा। उसको यूं मुस्कुराता देख रमेश ने मन ही मन सोचा, लगता है सर भी अब मैम के प्यार में पागल हो गए है। और मुस्कुरा दिया। जब संजय ने उसको यूं अपनी तरफ देखते हुए पाया तो थोड़ा सा होश में आया और और बोला, क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या। जाओ वो मेहता की फाइल लेकर आओ। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, सर वो तो आपके हाथ में है। संजय इस बात से थोड़ा घबराया और बोला, हाँ हाँ मुझे पता है। रमेश समझ गया कि सर नर्वस हो रहे हैं तो वो बोला, सर मैं आपके लिए कॉफी ले आता हूँ। और वो मुस्कुराते हुए ऑफिस के बाहर चला गया। इधर तान्या घबराई हुई थी और हैरान भी, क्योंकि आज से पहले संजय उसको किसी पार्टी में साथ नहीं ले गया था। ये पहली बार था जब वो किसी से उसको अपनी बीवी के रूप में मिलवाने वाला था। उसने कॉल रखते ही अपनी डिजाइन की हुई एक ड्रेस निकाली और तैयार होने में लग गई। जब वो तैयार हो गई तो उसने मारिया को आवाज लगाई। मारिया तो उसको देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मैडम आप कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इस पर तान्या थोड़ा शर्माते हुए बोली, आंटी आप भी ना। बस आप इतना बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, कहीं कोई कमी तो नहीं है ना। वो क्या है, आज मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रही हूँ संजय के साथ, कहीं कुछ गड़बड़ ना लगे। मारिया बोली, नहीं मैडम, कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस एक नजर केटी के की, जो मैं आपको लगा देती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने काजल को उसके कान के पीछे लगा दिया और बोली, भगवान आपको बुरी नजर से बचाए। ये सुनने के बाद तान्या से खुद को संभाला नहीं गया और वो रोने लगी, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ थी। उसे कभी किसी ने इस तरह से प्यार नहीं किया था। वो मारिया के गले लग गई और बोली, थैंक यू आंटी। मेरी लाइफ में आने के लिए मुझसे पहले ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा। थैंक यू आंटी। दोनों के आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। मारिया देखने चली गई। संजय ने आते ही पूछा कि क्या तान्या तैयार हो गई है। तभी तान्या आई, अपने साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। जब संजय ने उसे देखा तो वो तो उसको देखता ही रह गया। वो ब्लैक और रेड कलर की साड़ी उसकी गोरी सी त्वचा पे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे, जिसको हल्का CURL किया गया था। संजय की नजर तो तान्या से हट ही नहीं रही थी। उसे आज पता चला था कि तान्या की फिगर कितनी अच्छी है और उसके बाल भी कितने लंबे हैं। वो तान्या को बस एकटक देखे ही जा रहा था। उसे देखकर लग रहा था मानो कि कोई परी अभी आसमान से उतर के आए हो। नहीं, वो परी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी संजय को। संजय का मन कर रहा था कि वो जाए और जाकर उसको अपने बाहों में भर ले और उसे जी भर के प्यार करे, पर ऐसा हो नहीं सकता था। तान्या संजय को यूं अपने तरफ देखते हुए देख रही थी। उसे लगा कि कुछ कमी है क्या जो संजय उसे यूं देख रहे हैं। वो संजय से थोड़ा डरते हुए बोली, क्या कुछ कमी है। संजय को होश आया। उसने तान्या को देखा और और बोला, नहीं, नहीं। कोई कमी नहीं है। अब संजय की निगाह तान्या के रेड लिपस्टिक पर जाकर टिक गई। वो बस उसके लिप्स को देखे जा रहा था। उसको होश नहीं था और और वो धीरे धीरे तान्या के तरफ बढ़ता जा रहा था। संजय को यूं अपने करीब आता देख तान्या को अजीब लगा और दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। तान्या संजय को यूं पास आता देख पीछे की तरफ जाने लगी और दीवार से टकरा गई। संजय उसके करीब आता जा रहा था। उसने तान्या की कमर को पकड़कर अपने पास कर लिया। तान्या घबरा गई और बोली, संजय ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन संजय को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसको तो बस तान्या के लाल होठ हिलते हुए दिख रहे थे। वो उसको किस करने ही वाला था कि तभी रमेश की कॉल आ गया तो संजय को होश आया। उसने जब खुद को तान्या के इतना करीब पाया तो वो घबरा गया। वो पीछे हटते हुए बोला, आई एम सॉरी, सॉरी, और मुड़कर जाने लगा। उसने बिना तान्या को देखे बोला, चलो चलते हैं। तान्या बिना कुछ बोले संजय के पीछे चल दी। वो संजय के बर्ताव से थोड़ी घबरा गई थी, इसीलिए कार में भी वो संजय से दूर होकर ही बैठी थी।
पर संजय उसी को देख रहा था। तभी तान्या ने माहौल को बदलने के लिए संजय से पूछा कि आपके दोस्त के बारे में कुछ बताइए। संजय ने बोला उसका नाम राहुल है। ये नाम सुनकर तान्या को अपने दोस्त की याद आ गई और वो अपने ख्यालों में खो गई। उसकी आंखें भर आई। वो कार के विंडो से बाहर देखने लगी। तभी कार रुकी। संजय और तान्या उतर गए। तभी उनको अमीषा सामने से चलकर आती हुई दिखाई दी और उसने पास आकर कहा, संजय, कैसे हो? उसको देखकर संजय गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अमीषा को घूर के देखा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। तभी तान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। संजय को एक ठंडक का एहसास हुआ। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिसको तान्या ने पकड़ रखा था। उसने फिर तान्या के तरफ देखा तो तान्या ने ना में सर हिला दिया। उसको इस तरह से करता देख संजय का गुस्सा गायब हो गया और वो मुस्कुरा दिया। उसने तान्या का हाथ जोर से पकड़ लिया और और अमीषा को घूरते हुए वो वहां से आगे बढ़ गया। अमीषा उनको इस तरह से देखकर गुस्से से पागल हो गई। उसने मन ही मन कहा, बस तान्या, बस एक मौका और तुम खत्म। और मुस्कुराते हुए चल दी। उसकी मुस्कुराहट नफरत से भरी थी। संजय और तान्या जब एंट्री गेट पे पहुंचे तो तान्या ने वहां एक पोस्टर देखा जिसमें एक लड़के ने एक लड़की के हाथों को अपने हाथों में थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसने कमर को पकड़ रखा था। लड़की ने लड़के के सीने पे एक हाथ रखा था और दोनों एक दूसरे के आंखों में प्यार से देख रहे थे। तान्या ने जब उस लड़के को देखा तो उसके पैर वहीं जम गए। उसके आंखें अपने आप ही भर आई। हाँ, ये वही था ये उसका राहुल। तान्या की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। वो खुद से बोली, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उससे जितना दूर जाना चाहती हूँ, मुझे किस्मत उसके पास ही क्यों ले जाती है। तभी संजय ने उसको देखा और बोला, क्या हुआ तान्या? तुम ठीक तो हो ना? तान्या ने सर झुकाकर बोला, हाँ। और फिर दोनों आगे बढ़ गए। तान्या की नजर सामने एक जोड़े पर पड़ी जिसमें लड़की तो बहुत खुश थी पर लड़का एक नकली मुस्कान लिए खड़ा था। उस मुस्कान के पीछे ना जाने उसने कितने दर्द छुपा रखे थे। वो राहुल था। तान्या उसको देखकर खुश हुई। आखिर कितने दिनों बाद उसने उसको देखा था। तभी तान्या की नजर उसके बगल में खड़े एक लड़के पे गई जिसको देखकर वो डर से कांपने लगी। उसके बढ़ते कदम लड़खड़ा गए। उसने संजय के हाथों को जोरों से पकड़ लिया। इतनी तेज पकड़ने की वजह से संजय ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि तान्या तो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके माथे से पसीना आ रहा था। संजय उसको इस तरह से देखकर घबरा गया। उसने उससे पूछा, तान्या, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? ऐसे कांप क्यों रही हो? तान्या ने संजय को डरते हुए देखा और बोली, वॉशरूम। मुझे वॉशरूम जाना है। संजय ने हाँ में सर हिलाया और तान्या वॉशरूम की तरफ बहुत तेजी से चली गई। संजय उसको जाता देख रहा था। उसने अभी अभी उसके आंखों में जो डर देखा था उसको देखकर वो बेचैन हो उठा। उसने तान्या को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। तान्या वॉशरूम में पहुंच जाती है और इधर राहुल जब संजय को देखता है तो खुशी से झूम उठता है। वो संजय को अपने पास बुलाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राहुल संजय से पूछता है, यार, भाभी कहाँ है? वो नहीं आई क्या यार? क्या आज भी तो उस अमीषा के साथ ही आया है? तुझे पता है ना कि मुझे अमीषा पसंद नहीं। तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता? अभी संजय कुछ बोलता कि तभी वहां अमीषा आ जाती है और राहुल को हेलो बोलती है। तो राहुल बिना कुछ जवाब दिए संजय से बात करने में बिजी हो जाता है। अमीषा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो गुस्से से पीछे की तरफ मुड़ती है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दरअसल उसने तान्या को जब वॉशरूम जाते देखा तो वो जानबूझकर संजय से बात करने चली गई ताकि उसकी इंपॉर्टेंस उस पार्टी में बढ़ जाए। पर उसे संजय के इग्नोर करने से वो गुस्से में आ गई और तान्या से बदला लेने के लिए वो वॉशरूम की तरफ चल दी। वॉशरूम में तान्या खुद को देख रही थी और खुद से ही बोल रही थी, नहीं नहीं, तुमको उसके सामने नहीं आना है। नहीं, उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं लगने देना है। नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। हाँ, मुझे कोई बहाना बनाना होगा। वो ये बोलते वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके पैर कांप रहे थे कि तभी उसको किसी के कदमों की आवाज आई। उसने सामने लगे आईने में देखा और उसको देखते ही उसकी आंखें डर से भर गई। वो सूरज था, राहुल का सौतेला भाई। वो राहुल से बस 1 साल छोटा था। वो एक शैतान था, जीता जागता शैतान। उसने ना जाने कितने ही लोगों के मर्डर किए होंगे। ये सब तो उसके बाएं हाथ का खेल था। तान्या उसको देखकर डरते हुए पीछे मुड़ी। वो डरते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? मेरे पास मत आना वरना। तान्या को ऐसे देखकर सूरज जोर जोर से हंसने लगा और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए बोला, वरना क्या कर लोगी तुम? तुम्हें तो मैं कब से ढूंढ रहा था। अब जाके हाथ लगी हो। ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? ये बोलते हुए वो तान्या के एकदम पास पहुंच गया। तान्या उससे दूर जाने के लिए भागी लेकिन उसने उसको कमर से पकड़ लिया और दीवार से चिपका दिया। तान्या रोने लगी।
वो रोते हुए बोली, जाने दो प्लीज, छोड़ दो मुझे। ये कहते वक्त वो उसके बाहों से निकले की कोशिश कर रही थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी। सूरज उसके गले के पास आकर सांसों को तेज भरते हुए बोला, अब तुम्हारी ये खुशबू आज भी मुझे मदहोश कर देती है। उसने अपनी पकड़ तान्या के कमर पर और तेज कर दी, उसमें जरा भी दया भावना नहीं थी। वो एक घटिया मुस्कान देते हुए बोला, वैसे तुमने छुपने की जगह बहुत अच्छी चुनी थी मुझसे। संजय खन्ना का घर, हाँ, उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, पर तुम तब तक ही वहां सेफ थी जब तक मुझे तुम्हारा पता नहीं था। तान्या उसको डर के साथ गुस्से से देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे। अगर संजय को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सूरज उसकी तरफ हंसते हुए बोला, क्या क्या बताओगी उसे? क्या उन 2 दिनों के बारे में उसे बताओगी जो तुमने मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरे साथ बिताए थे? ये बताओगी? चलो माना तुमने बता दिया, लेकिन क्या तुम्हारे ये बताने के बाद वो तुम्हारा यकीन करेगा? तान्या ये सुनकर सहम गई। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, संजय मेरा यकीन क्यों करेगा? मैं क्या हूं उसकी बस 4 साल के लिए उसकी बीवी, वो मेरा यकीन क्यों करेगा? ये सोचने के बाद उसके आंखों से दर्द से भरे आंसू निकल आए। सूरज उसको इस तरह से तकलीफ में देखकर बहुत खुश था। उसने तान्या के मुंह को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, अब मुझसे तुम्हारे साथ फिर से वही सब करने का इंतजार नहीं हो रहा। तान्या उसके सीने पर अपने हाथों को जोर जोर से मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, घटिया इंसान, छोड़ो। तभी सूरज का फोन रिंग किया, उसे एक कॉल आया। उसको सुनकर वो बोला, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूं। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी और उसने तान्या के दोनों हाथ की कलाइयों को पकड़कर बोला, पूजा। ये नाम सुनकर तान्या एकदम शांत हो गई। वो उसको फिर से डर से देखने लगी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ पूजा, वो सिंगापुर में है ना? तान्या उसको डर से भरे हैरान नजरों से देख रही थी। उसको ऐसे देखते हुए वो बोला, क्या हुआ, हैरान हो? मुझे कैसे पता चला उसका? मुझे तो ये भी पता है कि वो कब क्या करती है। मेरे आदमी उस पर हर वक्त नजर रखे हुए है। जब तुम अचानक से गायब हो गई तो मुझे लगा कि कभी ना कभी तो तुम उससे मिलने जरूर जाओगी, लेकिन तुम तो यही थी मेरी आंखों के नीचे और मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाया। अगर अब तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारी एकमात्र बचपन की दोस्त पूजा, तुम्हारी सुख दुख की साथी पूजा को मेरे आदमियों का खिलौना बनने में देर नहीं लगेगी, समझी? अभी वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी बाहर से उसका एक आदमी आया और उसने उसके कानों में कुछ कहा। उसके बाद सूरज ने तान्या को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है, अपना चेहरा ठीक कर लो, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा डार्लिंग। ये बोलकर उसने तान्या के होठों को अपने अंगूठे से छुआ और कर चला गया। उसके जाने के बाद तान्या वहीं फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। अमीशा ने छुपकर ये सब देख लिया था, उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन वो एक नफरत भरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं लगा था कि ये मौका इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगा। अब तुम देखना तान्या, तुमको मैं कैसे बर्बाद करती हूँ। ये बोलते हुई वो वहां से चली गई। इधर संजय ने जब काफी देर तक तान्या को नहीं देखा तो उसको उसकी चिंता होने लगी। वो उसको ढूंढते हुए वॉशरूम तक पहुंचा। तब तक तान्या ने अपना मेकअप ठीक कर लिया था। संजय तान्या को आवाज लगाए तो तान्या बाहर आ गई। उसने अपने नजरों को नीचा कर रखा था। संजय उसको देखकर बोला, तुम ठीक तो हो ना? तान्या ने हाँ में सर हिला दिया तो संजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पार्टी हॉल की तरफ ले जाते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ। उसने तुरंत राहुल को आवाज लगाई। राहुल। ये सुनकर तान्या फिर से जम गई। उसको अपने किस्मत पे हंसी आ रही थी। वो जिसको चाहती थी सब तो उसको छोड़कर जा चुके थे, फिर क्यों उसको दोबारा उससे सामना करना पड़ रहा था? पर अब उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। आज नहीं तो कल उसे उसका सामना करना ही था, तो आज क्यों नहीं? राहुल ने जैसे ही अपना नाम सुना वो पीछे मुड़ा। उसने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए संजय की तरफ देखा। फिर उसने उसके साथ खड़ी लड़की को देखा, जिसको देखकर उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया। उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। उसकी आंखों में प्यार, नफरत और दर्द, तीनों ही भावना दिख रही थी। उसकी आंखें भर आई। तभी संजय उसके पास आया और बोला, इनसे मिलो, माय वाइफ तान्या। तान्या ने राहुल की तरफ देखते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेलो। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी चैनल पर अपलोड हो चुके, आप जाकर देख सकते हैं। इसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।